आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक केस हिस्ट्री मैं बताना चाहता हूँ। पर्पज़ मेरा बताने का केवल आपको इतना ये है कि आप कभी न कभी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशंस आई हुई हो। होता ये है कि एक सज्जन मेरे किसी जानकार के थ्रू, जो ऑलरेडी मेरे कस्टमर भी हैं, उनके थ्रू मेरे पास आते हैं कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। और बिकॉज़ वो जिस रेफ़रेंस से आए थे वो काफ़ी क्लोज़ हैं और काफ़ी टाइम से हमारी जान-पहचान है। तो मैंने उनके बेसिस पे उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि आप इनको हेल्प करिए कि इनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो उनको क्लेम वापस मिले। जब मैं उनके डॉक्यूमेंट्स देख रहा था तो जो भी वो सज्जन थे वो बहुत ही जेन्युइन इंसान थे। बहुत फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं थे, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए उन्होंने पॉलिसी हेल्थ की 2011 से ले रखी थी। किसी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा। और उस पॉलिसी को उन्होंने अगले 6 साल चलाया। 2017 में उनको किसी ने एडवाइस किया, उन्होंने उस पॉलिसी को इंश्योरेंस ए से स्टैंड अलोन बी कंपनी में ट्रांसफ़र करवा दी और वो पॉलिसी चलती रही। 2025 में अभी उनका एक क्लेम आया, क्योंकि उन्होंने 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस बी से उसको सी कंपनी में ट्रांसफ़र करा दिया। तो बेसिकली 11 में एक कंपनी, 17 में दूसरी कंपनी और 2025 में तीसरी कंपनी में उनको किसी ने एडवाइस किया और वो उन्होंने पॉलिसी ट्रांसफ़र करा दी। उनका जो क्लेम आता है अभी, उस क्लेम को कंपनी सी ने रिजेक्ट कर दिया। रीज़न ये देते हुए कि उन्होंने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है। क्लेम में जब पॉलिसी ली तो उन्होंने अपनी सही स्थिति को छुपाया और उसके बेसिस पे ना केवल उन्होंने उनकी पॉलिसी कैंसिल की, उनका प्रीमियम फोर्फिट किया और उनको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया। किसकी गलती थी? किसी की नहीं, क्योंकि हर किसी ने अपना-अपना रोल प्ले किया। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें हर कोई जो अपने-अपने हिस्से का ज़िम्मेदार है इस क्लेम को खराब करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन सज्जन का क्लेम आया था उनका 2019 में उनको डायग्नोज़ हुआ कोई एक बीमारी, जो कि क्यूरेबल तो है, बट इट मस्ट बी डिस्क्लोज़ जब भी आप पॉलिसी में आप अगले साल रिन्यूअल कराते हैं, या अगर पोर्ट करा रहे हैं तो 100% आपको डिस्क्लोज़ करनी चाहिए थी। कस्टमर इस विश्वास में थे कि मैं 2011 से पॉलिसी चला रहा हूँ, मैंने सब कुछ बताया हुआ था उस समय और अभी तक मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो अब मेरी जो भी बीमारियाँ होंगी वो कवर होंगी, जो कि एक स्वाभाविक सोच होती है एक नॉर्मल इंसान की। लेकिन बिकॉज़ उनकी गलती केवल एक थी कि उन्होंने 2011 में जिनसे पॉलिसी ली, वो भी एक टेलीकॉलर सेटअप से कोई उनके पास कॉल आई थी, उन्होंने उसको उनसे ली। 2017 में भी उसी सेटअप से कॉल आई, किसी दूसरे सेटअप से कॉल आई, वहाँ से उन्होंने बेटर रेट दी और बेटर सर्विसेज़ का वादा किया, उन्होंने पॉलिसी पोर्ट करा ली। क्योंकि उनका क्लेम नहीं आया तो इसलिए उनका कोई एक्सपीरियंस था नहीं। 2024 में जब उन्होंने ट्रांसफ़र कराई ऐसे ही टेलीकॉलर सेटअप से, बेचने वाले को ये नहीं मतलब है कि सामने वाले का क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा। और लेने वाला इस विश्वास में कि मैं तो इतने समय से पॉलिसी चला रहा हूँ, तब तो मेरी सारी बीमारियाँ कवर हैं। क्योंकि एक जो जनरल परसेप्शन होता है कि इतने समय से इंश्योरेंस चलाया, इतने समय पैसा दिया है, अब तो मेरा सब कुछ ही कवर है। सच्चाई ये है कि अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं बीमारी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। अब मैंने क्लेम को रिप्रेज़ेंट भी करवाया, बट मुझे पता था कि इंश्योरेंस कंपनी का जवाब क्या होगा और मैंने उनको ब्रीफ भी कर दिया था। अब वो फर्दर रेमेडीज़ पे जब जा रहे हैं, उसको तो अब डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस स्टोरी से मैसेज है, वो ये है कि प्लीज़ अपने हेल्थ इंश्योरेंस को, मोटर इंश्योरेंस को किसी टेलीकॉलर के भरोसे मत छोड़िए। उसके लिए आप सिर्फ़ बिज़नेस हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। अगर आपको शिफ्ट करना है, चेंज करना है, रेट में आपको नेगोशिएशन करना है, तो किसी ऐसे फिजिकल एजेंट जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, या इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट, अगर आप किसी एजेंट को बीच में नहीं रखना तो आप इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जा करके बात कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी पेनफुल होगा, क्योंकि आप कितनी इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिस में जाएंगे। तो बेटर है किसी एक ऐसे नॉन इंटरमीडियरी जो फिजिकली आपको चीज़ें बता सके, समझा सके और आपके समय कभी कल कोई सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन होती है तो उसमें प्रेजेंट रहे, उसके पास में जा करके ये सब चीज़ें करिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को आजकल बहुत सा ट्रेंड देखा गया है कि एजेंट बिल्कुल ताश के पत्तों की तरीके से फेंटते हैं। एक साल एक कंपनी में, दूसरे साल दूसरी कंपनी में, तीसरे साल तीसरी कंपनी में। ऐसा बिल्कुल मत करिए अनटिल अनलेस आपको बेनिफिट पता है कि आपको क्या मिल रहे हैं। तब तक आप बहुत ज़्यादा श्योर ना हो तो अपनी पॉलिसी को पोर्ट मत करिए। क्यों? अगर आपने कोई एक छोटी सी बात जो पोर्ट करते समय इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई, आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल प्रीमियम दिया है, लेकिन अगर क्लेम आया तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम पे क्वेश्चन कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है या आपसे क्वेश्चन अननेसेसरली आपको तंग कर सकती है, जो उसका राइट है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन आपने दी नहीं है। सो किसी भी टेलीकॉलर, किसी भी रैंडम कॉल को एंटरटेन ना करें।
अपने ट्रस्टेड एडवाइज़र नोन पर्सन के थ्रू ही अपना हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस करें। सिर्फ L1 प्रीमियम को केवल कंसिडरेशन ना रखें, कम अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिलेशनशिप और इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट को जरूर अपना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाएं जब आप अपना इंश्योरेंस लें या पोर्ट करें। कभी भी अननोन कॉल्स के थ्रू कितना भी आपको बेनिफिट मिल रहा हो, अपनी पॉलिसी को पोर्ट ना करें। अदरवाइज हर केस में तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉब्लम आती है। तो समझदार बने और अपने इंश्योरेंस को सही तरीके से चलाएं।